नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वर के दर्शन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक ईश्वर के दर्शन। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक बेहद आकर्षक कद-काठी का व्यक्ति चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा था। दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि एक बेहद आकर्षक कद-काठी का व्यक्ति चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा कि जी कहिए। उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते हैं। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूं जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आती। लो, आ गया। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ईश्वर ने कहा कि आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। मैं लगभग चिढ़ते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं है, यह सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन भी नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से मां आ गई। ईश्वर से मैं कुछ और बातें करता कि इसके पहले ही पीछे से मां आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहां? चाय तैयार है, चल आजा अंदर चाय पी ले। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे मां, ये हर रोज इतनी अधिक चीनी क्यों डालती हो? मैंने मां से कहा कि हर रोज इतनी अधिक चीनी क्यों डालती हो? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी मां पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम नजर में हो, आज जरा ध्यान से रहना। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में, थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने चिल्लाकर कहा, प्रभु यहां तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदना किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो हमें साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा कि बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। जैसे ही सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे। पर ये तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा और बिना किसी तकलीफ के आपका काम आज हो ही जाएगा।
फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी, लेकिन आज उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई थी। सारी गालियां, सारी बातें, सारा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इट्स ओके में तब्दील हो गई थी। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। अजीब दिन था आज का, बेहद अजीब दिन। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। ईश्वर के चेहरे पर बेहद संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया, तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। मैंने मिन्नत भरे स्वर में कहा कि प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद मां बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तुमने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा कि नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मां से कहा कि मां, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, रोज मैं महज खाना पेट भरने के लिए खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है मां। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। प्रसाद प्रसाद होता है और बेहद स्वादिष्ट भी होता है। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। आज तुम्हें नींद के लिए किसी भी तरह के संगीत, दवा और या किसी किताब के सहारे की कोई जरूरत नहीं होगी। बेहद अच्छी नींद आएगी। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। गहरी नींद गालों पर थपकी से उठी। कब तक सोएगा, जाग जा अब, मां की आवाज थी। कब तक सोएगा, जाग जा अब कहकर मां मुझे उठा रही थी। सपना था शायद, हां सपना ही था, पर नींद से जगा गया। यह सपना ही था, लेकिन मुझे जीवन भर के लिए नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम नजर में हो। जिस दिन हम ये समझ गए कि वो देख रहे हैं, कुछ भी गलत करने का विचार तक भी नहीं आ सकता मन में। और सबसे बड़ी बात, मन में यह विश्वास पैदा होगा कि मैं उनकी शरण में हूं, तो जीवन में किसी भी तरह के किसी गलत काम के लिए हम कभी भी प्रेरित नहीं हो सकेंगे। हमेशा ईश्वर का ध्यान रखें और ध्यान रखें कि आप किसी की नजर में हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।